दोस्तों ब्लैक कैंची को धार कैसे लगाएं, तो मैं आपको ये आज बताने वाला हूँ कि ब्लैक कैंची को हम धार कैसे लगा सकते हैं। बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं, इसको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पर ध्यान रखें, आप इन बातों का ध्यान ज़रूरी रखना है कि इसको ज़्यादा भी घिसाई करने से इसको कैंची को डैमेज पहुँच सकता है और किस तरह से ये ख़राब हो सकती है और किस तरह से इसकी संभाल हम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ब्लैक कैंची कम से कम 3 साल चल के आ चुकी है। जो मेरे से ख़रीद के ले गए थे 3 साल हो चुके हैं इन कैंची को। तो अब हम इसकी धार लगाएंगे। तो अब पहले हम इसको खोल लेंगे। खोलने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा भी किस तरह से इसको धार लगाई जाती है आसानी से। दोस्तों मैं आपको बिल्कुल तरीके से बताऊंगा भी इस तरह से हम इसको धार लगा सकते हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, कैंची को रख देंगे और उसके बाद हम ये इसका नट खोलेंगे। ये आसानी से नट आप खोल सकते हो, ठीक है, ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। तो इसको एक बात ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप किस तरह से लगाएं। वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, टपाइएगा मत, क्योंकि एक एक जानकारी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको उनकी कोई जानकारी रह गई, मिस हो चुकी है, तो आप इस कैंची को ख़त्म कर लेंगे। और कैसे चलाएं कि ये ज़्यादा जल्दी ख़राब ना हो, ठीक है, तो आपको मैं बताता हूँ। तो दोस्तों ये हमारी ब्लैक कैंची है, तो मैंने धार अभी लगा दी है। तो मैं आपको एक बार फिर लगा कर दिखाऊँगा। तो दोस्तों अगर नई कैंची है तो हमें क्या करना है कि हम इसे खड़ी धार लगा के देंगे। ऐसे नॉर्मली खड़ी धार लगा के देंगे। मैं ऐसे रखता हूँ और हम इसे खड़ी धार लगाकर कस्टमर को दे देंगे, ठीक है। तो आप ज़्यादा पैसे मत लीजिएगा। कई बोलते हैं भी खड़ी धार लगा के दे देंगे और पैसे हम उतने ही ले लें जितने हमने धार लगाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं अच्छा लगता। तो आप नॉर्मली इसे खड़ी धार लगा के देते हैं तो आप उनसे कम पैसे लीजिएगा, क्योंकि इससे क्या दोस्तों हमारा कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं जाता और इससे कैंची बच जाती है और हमारी जो धार है वो 1 साल 2 साल और चल के आ जाती है। इसको लगाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें नॉर्मल हाथ रखना होता है। जैसे हमारी पित्तल वाली कैंची है उसको दबाकर लगाना पड़ता है, तो इसको बिल्कुल लाइट हाथ से, तो इस तरह लाइट हाथ से लगाएंगे। और दूसरी बात दोस्तों, इसको फिर हम खड़े हाथ से लगाएंगे, जो कि ज़्यादा हमें ध्यान रखना है कि ये धार देखिए चौड़ाई इसकी। अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाइट कलर की चौड़ाई देख लीजिए दोस्तों, और ये चौड़ाई इतनी होनी चाहिए। कई दोस्तों इसकी चौड़ाई कम रख देते हैं, तो कम रखने से दोस्तों इसकी धार है जो वो नहीं अच्छी बन पाती। तो हमें इसकी जो चौड़ाई है वो इस तरह से, कैंची को इस तरह नहीं रखना, बिल्कुल टेढ़ा रखना है। और इसके बाद हमें दोस्तों इसको इस तरह से खींच लेना है और ज़्यादा दोस्तों ध्यान रखें दबाना नहीं है, नॉर्मली हाथ ऐसा रखना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अभी कैंची, अब मैं दिखाता हूँ आपको कपड़ा काट के कैंची कैसे चलेगी। तो ये मैंने एक अलग से रखी हुई है कैंची, और जो मैंने दूसरी है वो मैंने इसकी खड़ी धार लगानी है। तो ये मैं आपको पहले दिखाई थी, तो इसकी हम खड़ी धार लगाएंगे दोस्तों। तो ये कैंची हमारी अब खड़ी धार लगाई, क्योंकि ये नई है दोस्तों। 3 साल चलने के बाद ये कुछ इस तरह से इसकी हम खड़ी धार लगा देंगे। चलो देखो दोस्तों, चलने के बाद भी इस कैंची को हम खड़ी धार लगा देंगे। और ये 3 साल चलने के बाद दोस्तों ये 2-3 साल और चल जाएगी। सिर्फ हमें ये करना है। कोई आपको बोलता है कि नई कैंची हम इस तरह लगाएंगे, उस तरह नहीं, उसको बोलो खड़ी धार लगाए, और बस इतना काम है दोस्तों, और ज़्यादा नहीं। देखो मैंने 3 सेकंड में लगा दी। हम दोस्तों कैंची के जो भी लेते हैं 40 लेते हैं 50 लेते हैं, तो आप कम ले लीजिएगा, 20-30 रुपये ले लीजिएगा एक बारी, ठीक है। आपका ये काम हो जाएगा और कैंची भी अच्छी चलेगी। अब आपको कैंची का कपड़ा काट के दिखाता हूँ दोस्तों। ये हमारा कपड़ा पड़ा है साइड पे, तो इसको सिर्फ हमें टच करना है, देखिए दोस्तों, ठीक है ना। और ये अब मैं आपको टक लगा दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से टक लगा रही है, कपड़े को खड़ने नहीं दे रही दोस्तों। ये देखिए बिल्कुल नॉर्मली से हम इसको कपड़ा काट सकते हैं। और अगर नोक ज़्यादा तिखी हो तो गोल कर दीजिएगा दोस्तों, वो ज़रूरी है, ठीक है। नोक तिखी होने से क्या होता है, कपड़ा जो हम काटते हैं तो वो कपड़ा उठाती है ये। तो अब देखिए ये हमारा कपड़ा है, ये देखिए नॉर्मली बस इसे टच ही करना है, हमें काट देगी। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और मैं आपको दूसरी कैंची कस के कपड़ा काट के दिखाता हूँ दोस्तों। ये हमारी कैंची कसने के बाद कुछ इस तरह से नोक की दूरी हो चुकी है इसकी। ये देखिए नोक की दूरी ज़्यादा हो चुकी है, तो हमें अब इसको मिलाना है। तो दोस्तों मिलाएंगे कैसे, इस कैंची को हम यहाँ पे
कुछ सट वगैरह तो मार नहीं सकते, थोड़ा वगैरह इसको मार नहीं सकते। तो हमें ये चीज़ देखना है, इसको थोड़ा सा कम करना है। ये देखिए, इसको ऐसे कम कर देना है। तो कम करने के बाद दोस्तों देखिए थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। तो एक बार फिर ट्राई करेंगे, और ये उसके बाद ये नोक मिल चुकी है। देखिए ये इसकी नोक मिल चुकी है। तो अब देखिए आप, इसकी नोक मिलने के बाद दोस्तों इसको हमें गोल करना है इस तरह से, इस तरह से गोल कर देंगे। तो आप देखिए नोक मिल चुकी है और बिल्कुल बराबर हो चुकी है। तो अब हम इसको काट के देखेंगे कपड़ा काटेगी कि नहीं। ठीक है, तो मैंने चेक नहीं करी अभी। तो हम नॉर्मली इस तरह कपड़ा रखेंगे और ये काट रही है, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, और इसकी नोक गोल कर देंगे और ये कैंची इस तरह से हम आसानी से लगा सकते हैं। ज़्यादा दबाव देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको बिल्कुल लाइट हाथ से दबा कर लगाएंगे तो ये कैंची आपको अच्छा रिजल्ट देगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसको जल्दी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए, अगर आप डबल कपड़ा काटना चाहते हैं तो डबल भी काट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय श्री। दोस्तों नोक गोल करने का क्या फ़ायदा होता है, देखिए ये कुछ इस तरह से कपड़ा लगाते हैं हम, तो कपड़ा उठाएगी नहीं, उसमें छेद नहीं करेगी, होल नहीं करेगी और अच्छे से ऐसे टप जाएगी। ठीक है, तो हम ऐसे आराम से कपड़ा का नोक वगैरह काटते हैं तो ऐसे आसानी से हम काट सकते हैं। ठीक है, तो ये नई कैंची है जो, इसको दोस्तों गोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमने इसकी खड़ीदार लगाई है। खड़ीदार लगाने से क्या होता है दोस्तों, देखिए ये आराम से टप जाएगी और ये टपने के बाद दोस्तों इसकी नोक वगैरह काटनी हो तो हम आसानी से इस तरह काट सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसानी से हम इस कैंची को धार लगा सकते हैं। ये देखिए बहुत आसानी से इस कैंची की धार लगा सकते हैं और बहुत ही इजी। ठीक है दोस्तों, सिर्फ खड़ी धार लगानी है हमें। उसके बाद दोस्तों ये चाहे डबल काटना हो चाहे ट्रिपल काटना हो, आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हम इस ब्लैक चाइनीज़ कैंची को लगा सकते हैं। और जो हमारी पीतल वाली है वो दोस्तों मैंने आपको वीडियो बताई थी कि किस तरह हम इसको धार लगा सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से इसको भी लगा सकते हैं, पर ज़्यादा दोस्तों प्रॉब्लम आती है चाइनीज़ कैंची में क्योंकि लोग दबा कर चलाते हैं, दबा कर चलाना नहीं चाहिए। तो ठीक है, मिलता हूँ अगली वीडियो में।